नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज जो है CHS एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो हिंदी सब्जेक्ट से है। तो आप टॉपिक देख रहे होंगे कि प्रमुख रचनाएं, उपन्यास और कहानियां, और रचना के रचनाकार जो हैं वो भी हम साथ में पढ़ेंगे। तो ये MCQ टाइप क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने अगर एग्ज़ाम का जो अपने CHS क्लास 9th और 11th के लिए, पहले तो मैं बता दूं कि ये क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट के लिए है। और आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर उठा के देखा होगा CHS का, तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो रचना पे आधारित होते हैं, उपन्यास और कहानियों पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो इसलिए हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक आज ये उठाया हुआ है जी। इस सेट में जो है 50+ क्वेश्चन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे विश्वास है कि इसी सेट में से क्वेश्चन आपके आने के ज़्यादा चांसेस। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट है कि ये जो टॉपिक है CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये सेट जो है क्लास 9th और 11th के सारे स्टूडेंटों के लिए, क्योंकि हिंदी का जो सब्जेक्ट है ये सारे स्टूडेंट के लिए जो अप्लाई करेंगे 11th मैथ, बायो, कॉमर्स, और 9th के भी स्टूडेंट के लिए जो है आप सभी के सिलेबस में हिंदी आता है, और हिंदी के सिलेबस में रचना से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर में। और ये हमारा सेट नंबर पहला है। इसमें हम कुछ 50+ क्वेश्चन लेके आए हैं, और इसके बाद भी इसका सेट नंबर 2 भी आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है इस पूरे सेट में नहीं आ पाए हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हमने इसमें क्वेश्चन 50+ डालें। अभी नेक्स्ट सेट भी इसका आएगा, और मुझे विश्वास है कि इस सेट से आपको कम से कम 3 नंबर तो कंफर्म है आपके, क्योंकि एवरी एग्ज़ाम मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जाते हैं, और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो देखिए, एग्ज़ाम आप क्वालिफाई ऐसे ही करेंगे। एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज टॉपिक आपको सेलेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि आपके CHS एग्ज़ाम में पता है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आती हैं, मैक्सिमम 90 या 70 इस टाइप के सीट मात्र होती हैं, इतनी वैकेंसी होती हैं, और एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हज़ारों होते हैं। तो जो इस तरह स्टडी करता है वो वहीं क्वालिफाई कर पाता है। CHS अगर क्रैक करना है तो आप बहुत ही मेहनत से पढ़िएगा। और मैं एक चीज़ बता दूं कि आप ये पढ़ेंगे तो आप जो है नोट बनाइएगा, ठीक है? अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अदरवाइज़ अगर नोट नहीं करेंगे तो इसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। जो भी स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम को लेके सीरियस हैं, प्लीज़ इसको नोट करिएगा। एग्ज़ाम आने से पहले 1-2 दिन पहले पूरे इस रचना वाले क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा। और ऑलरेडी हम काफ़ी वीडियो हिंदी के लिए और करंट अफेयर जैसे क्वेश्चन बना दिए हैं, आप वो भी वीडियोस देखकर उसका भी नोट बना लीजिए। एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाइएगा, काफ़ी आपको हेल्प होगा। और एक बार मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़, ये मेरा चैनल है नॉलेज पॉइंट, हम अपने चैनल के माध्यम से आपका प्रिपरेशन अच्छे से करवा रहे हैं। प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। जो भी कमेंट करना, रिव्यू देना है, अगर चैनल जैसा भी लगे उसको आप कमेंट करके भेज सकते हैं, ठीक है? तो हम अपने सीधे टॉपिक पे आते हैं, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ इसको सीरियसली देखिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्ज़ाम में आपके। अगर आप सीरियस हैं तो आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन पढ़ के ही आपको इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्वेश्चन हाँ इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन पहला हो जाता है हमारा, कह रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, मैं डायरेक्ट ऑप्शन बताऊंगा। तो देखिए, जो क्वेश्चन कह रहा है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हिंदी साहित्य काल के प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वीर गाथा काल बोला है, ठीक है? देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं सब इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तो मुझे विश्वास है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेकंड नंबर। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है वीर गाथा काल का कवि नहीं है। तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और पूछा जा रहा है वीर गाथा काल जो था उस समय के कौन से कवि नहीं है। तो ये जो है आंसर नंबर आपके बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नामदेव जो है वो वीर गाथा काल के कवि नहीं है। बाकी ये चंद बरदाई, जगनीक और मधुकर जो हैं ये वीर गाथा काल के कवि हैं। तो अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन हो जाता है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो देखिए, ऑप्शन आप देख रहे होंगे। तो जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वीर गाथा काल के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि जो हैं वो आपके चंद्र बरदाई हैं, ठीक है? आंसर नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं उसको डबल स्टार या उससे भी अधिक स्टार दूंगा, जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा होगा, ठीक है? तो आंसर नंबर ए करेक्ट होगा।
देखिए जो भी आप ये मत सोचिएगा कि जिस भी क्वेश्चन पे डॉट लगा हुआ है वो करेक्ट होगा, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ पिछले वीडियो में ऐसा हमने किया था तो कुछ स्टूडेंट ने बोला कि सर ऐसा मत करिए, तो ये इस बार ऐसा नहीं हुआ है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। तो देखिए पृथ्वीराज रासो के जो चंद्र रचनाकार हैं उसका आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चंद्र बरदाई जो हैं वो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार, आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम CHS के लिए, क्लास 11th और 9th सारे स्टूडेंट के लिए सेट है, तो आप प्लीज़ सीरियसली इसको देखिएगा और थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कबीर दास की भाषा थी। तो कबीर दास की जो भाषा थी वो जो है सदुक्कड़ी थी, आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, 2 पंक्तियां दे दी जाती हैं, पूछा जाता है कि ये किसकी पंक्ति है, किसकी रचना है। तो देखिए हम पंक्ति पढ़ देते हैं। देखिए कह रहा है नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर। तो देखिए ये पूछा जा रहा है कि कौन लिखा है। तो देखिए आपके एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है, ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों ही लाइन पूछा जाएगा, बस ये एक लाइन भी ऐसे पूछा जा सकता है। तो आप जो है इन दोनों लाइनों को ध्यानपूर्वक देखिए, तभी आप एग्ज़ाम में इसको देख के आप समझ पाएंगे। तो देखिए एग्ज़ाम में फर्स्ट लाइन ही बस पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये सेकंड लाइन भी मिले। तो देखिए इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, ये जो रचना किए हुए हैं इसका आंसर नंबर जो है सी करेक्ट हो जाए। जायसी जी जो है जायसी जी का ये पंक्ति है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए 7th भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए रचना पे आधारित क्वेश्चन है। शिवा बावनी के रचनाकार हैं। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं पद्माकर, भूषण, केशव दास, जगनीक। तो शिवा बावनी के जो लेखक हैं वो जो हैं भूषण जी हैं, आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए जो स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर का पेपर देखे होंगे वो इस क्वेश्चन सेट का वैल्यू समझ रहे होंगे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये बेकार क्वेश्चन है, तो एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए। हिंदी में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट गलत कर देते हैं क्योंकि ये वाला पोर्शन वो तैयार ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसका बेड़ा उठाया है। आप चाहें तो अच्छे से इसको तैयार करके अपना CHS क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन आया है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नर की और नल नीर की गति एके करी जोए, जेतो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं तुलसीदास, महावीर, बिहारी लाल, केशव दास। तो देखिए जो आंसर इसका करेक्ट होगा वो बिहारी लाल इसके करेक्ट हो जाएंगे, आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें भी ऐसे ही पूछा जा सकता है, या तो पहला लाइन भी पूछा जा सकता है सिर्फ, या दूसरा लाइन भी पूछा जा सकता है, या फिर दोनों लाइन एक साथ दिया जा सकता है। ठीक है, तो आप सभी इस क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा अपने। ठीक, देखिए 9th क्वेश्चन है सखी ये मुझसे कह कर जाते। देखिए ये पूछा जा रहा है ये पंक्ति कौन लिखा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट मैं इसको डाल रहा हूँ, इसको डबल स्टार दे रहा हूँ मैं। तो देखिए सखी ये मुझसे कहकर जाते, ये पंक्ति किसकी रचना है। तो आज ऑप्शन देख रहे होंगे, तो जो इसका करेक्ट होगा वो आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। मैथिली शरण गुप्त जो है इसके इस पंक्ति के रचनाकार है, तो आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट में इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन हो जाता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले हैं। तो देखिए कौन है ये। देखिए ऑप्शन आप देख रहे होंगे सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए एक बार और ऑप्शन पढ़ देते हैं क्वेश्चन। हिंदी कवि को छंद की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन हैं। तो देखिए ऑप्शन आप देख रहे होंगे, तो हम जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी करेक्ट होगा। ठीक है, आंसर नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं जो हिंदी कवि को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले हैं। ठीक, आंसर नंबर बी करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी क्वेश्चन को आप इग्नोर मत करिएगा, कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए और किस क्वेश्चन से आप सिलेक्शन हो जाए, किस क्वेश्चन से आप सिलेक्शन रुक सकता है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इसलिए हर एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस दीजिएगा आप। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं इसको ट्रिपल स्टार दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन कई बार एग्जामों में ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। देखिए पूछा जा रहा है तितली किसकी रचना है।
तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, तो तितली देखिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है। और मैं तो सोचा हूँ कि जब आपका CHS पेपर हो जाएगा, तो जब पेपर हो जाएगा तो मैं एक वीडियो बनाऊँगा और मैं खुद दिखाऊँगा कि देखिए मेरे सेट से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। तो आप इसलिए इम्पोर्टेंट दीजिएगा क्वेश्चन को। तो देखिए अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है, तो देखिए आंसर नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अतीत के चलचित्र जो है रचना महादेवी वर्मा जी का है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम CHS के लिए आ सकता है क्वेश्चन ये। देखिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब महान महान जो कवि हैं वो ये उनकी रचनाएं, इसलिए इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए महादेवी वर्मा, निराला, जयशंकर प्रसाद, इनकी रचनाएं आपकी हिंदी पुस्तक में, कहानियाँ, इनके कविताएं जो हैं आपके सिलेबस में हैं। और ये पुस्तकें उन्हीं द्वारा उन्हीं लोगों की रचना है, इसलिए इम्पोर्टेंट मैं इनको दे रहा हूँ। तो देखिए पल्लव के रचयिता हैं, तो देखिए ऑप्शन आप देख रहे होंगे, तो पल्लव के जो रचयिता हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आंसर नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता हैं, तो देखिए ऑप्शन देख रहे होंगे, जयशंकर प्रसाद, महावीर द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और हरिऔध। तो देखिए चिंतामणि के जो रचयिता हैं वो आंसर नंबर आपके सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो चिंतामणि के रचयिता हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी स्टूडेंट नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे, और लाइक करिएगा अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो। और काफ़ी दिनों से हम CHS के काफ़ी वीडियोज़ ला दिए हैं, वहाँ प्लेलिस्ट में जाके सर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम कुछ लिंक दिए हैं वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर सर्च बॉक्स में सर्च कर लीजिए नॉलेज पॉइंट CHS। हमारा पूरा वीडियो आपको रैंडमली मिल जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। करेंट अफेयर भी अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए, हमने वीडियो बनाया है उसमें से क्वेश्चन आएंगे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। तो जन्मेजय का नागयज्ञ जो है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा उनकी कृति है। आंसर नंबर बी जो है करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए जितनी भी रचनाएं हैं उसको आप अच्छे से देखते जाइए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। देखिए 16 नंबर है, हम दीवानों की क्या हस्ती। देखिए पहले तो मैं एक क्वेश्चन ये बता दूं, ये क्वेश्चन जो है आपके CHS 2019 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन अगर आपको विश्वास ना हो तो 2019 का क्लास 9 का पेपर उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये मैं क्वेश्चन देख के नहीं डाला हूँ, मैं जब PDF बना रहा था इसका, तो तब मैं उस बनाने के बाद मैंने आपको पेपर उठा के देखा, तो मैंने तो कहा कि अरे ये तो क्वेश्चन है सेट में। तो इससे इम्पॉर्टेंट आपको पता चल सकता है कि ये सेट कितना इंपॉर्टेंट। अगर ये विश्वास ना हो तो ये क्वेश्चन अभी भी आपके पास पेपर हो या बुक हो तो आप ये क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। ये बस उसमें इस क्वेश्चन में इतना पूछा गया है आपका। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें कितना पूछा गया मत। देखिए उसमें सिर्फ पहली लाइन पूछी गई, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ, बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया। और पूछा गया किसके रचयिता है ये, कौन ये पंक्ति किसकी रचना है, तो बस इतना। तो इसलिए वही मैं बता रहा हूँ कि अगर 2 लाइन की पंक्ति है तो पहली लाइन भी बस दे के पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन है, फिर से पढ़ देते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये देखिए पूछा जा रहा है किसकी पंक्ति किसकी रचयिता है। तो आप ऑप्शन देख रहे होंगे, तो आंसर नंबर जो करेक्ट होगा वो बी करेक्ट होगा। भगवती चरण शर्मा जी जो हैं इसके रचयिता हैं। आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, पूछा गया क्वेश्चन है ये CHS में ही, ठीक। देखिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। तो देखिए हिंदी में सबसे पहले अपनी आत्मकथा किसने लिखी, तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी में अपनी सबसे पहली आत्मकथा जो है राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज सिर्फ देख के छोड़ देंगे तो 1 से 2 दिन में सारा दिमाग से निकल जाएगा और इसका देखने का कोई मतलब नहीं होगा। तो प्लीज़ कॉपी पे नोट कर लीजिए। मेरा जितना भी वीडियो इंपॉर्टेंट आपको लगे, हिंदी के जितने भी वीडियो हमने बना रखे हैं वो आप नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाइएगा, करंट अफेयर भी पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो।
और जब उनकी सिलेक्शन हो जाएगा तो मुझे जो खुशी होगी वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन 18 है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो देखिए ये पूछा जा रहा है, ये उपयुक्त पंक्ति तो देखिए इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये कृति जो है, ये पंक्ति जो है यशोधरा जी द्वारा लिखा गया, आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम CHS क्लास 9th और 11th के लिए, ठीक है। देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 19 है, हिमालय के आंचल में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। ये पूछा जा रहा है ये पंक्ति किसके द्वारा रचा गया है। तो देखिए ऑप्शन देख रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए जो करेक्ट आंसर इसका 19 का हो जाएगा वो आपका आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया, आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए इसमें भी आप जो है ये पंक्तियों को याद कर लीजिए, ठीक है। पहला पंक्ति को भी याद कर लीजिए, दूसरा पंक्ति भी, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, सिर्फ एक लाइन भी देकर भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। तो देखिए आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, तो ऑप्शन आप देख रहे होंगे, तो जो करेक्ट होगा वो सी करेक्ट होगा, क्षेत्र विशेष से ये संबंधित होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, निगूढ़ भक्त काव्य का मुख्य कवि है, प्रमुख कवि हैं। तो देखिए निगूढ़ भक्त काव्य के प्रमुख कवि कौन है। तो देखिए ऑप्शन आप देख रहे होंगे, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। तो देखिए जो करेक्ट होगा आंसर नंबर जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कबीरदास जी जो हैं वो निपुण भक्त काव्य के प्रमुख कवि, आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसका सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है, आंसर नंबर सी होगा, ठीक, कबीरदास। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, श्रद्धा किस कृति की नायिका है। तो देखिए ऐसे भी पूछा जाता है। तो देखिए श्रद्धा जो नायिका है वो कामायनी जो कृति है उसकी नायिका है, ठीक है। आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऐसे भी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। देखिए क्वेश्चन है, तरुवर फल नहीं खात हैं सरवर पिए ही न पान। तो देखिए पूछा जा रहा है कि कौन लिखा है, किसकी पंक्ति है ये। तो आंसर नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रहीम की कृति है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, ऐसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कॉमर्स और बायो के भी जो इन क्वेश्चन स्टूडेंट हैं, मैथ के लिए जो भी अप्लाई किए हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और जो 11th के लिए अप्लाई किए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो है पंक्ति वाले क्वेश्चन, वो अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि उनका थोड़ा लेवल ऊँचा है। CHS में ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनके एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर क्रैक करना है तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिए और नोट करके रख लीजिए, रोज़ रिवीजन करिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो देखिए पूछ रहा है कि ये पंक्ति किसकी रचना है। तो ऑप्शन आप देख रहे होंगे। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा जो है ये लिखा गया, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ये अब ये वाला पंक्ति जो है आपके सिलेबस में भी है, आपने पढ़ा होगा अपने व्याकरण में। तो आंसर नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको हम डाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। देखिए कह रहा, बुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस स्टार को मैं स्टार इंटू 10 कर रहा हूँ, ठीक। स्टार इंटू 10 का मतलब 10 स्टार, ठीक। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट में डालिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही फेमस लाइन है। देखिए हर कोई कभी कभी आमचाल बोल भाषा में इसका प्रयोग कर देता है और ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये देखिए जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वो आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इस पंक्ति की रचयिता है, आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मात भूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो ये पूछा जा रहा है ये किसकी कृति है। तो देखिए इसका भी दोनों पंक्ति का भी लाइन आप याद कर लीजिएगा, एक कोई भी एक लाइन देकर पूछा जा सकता है।
तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है इस पंक्ति को उन्होंने लिखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देखिए कोई भी स्टूडेंट्स अगर कोई भी क्वेश्चन बाय द डिफ़ॉल्ट मेरे से मिस हो जाता है तो प्लीज़ आप शालीनतापूर्वक कमेंट में इजीली लिख दीजिएगा कि सर ये मिस्टेक हो गया है, मैं उसको करेक्ट कर लूँगा, ठीक है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। तो ये पूछा जा रहा है ये पंक्ति किसने लिखी हुई है। तो देखिए जो करेक्ट 27 का हो जाएगा वो आपका राहुल सांस्कृत्यायन ने जो है ये पंक्ति लिखा हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये ऐसा सेट है कि थोड़ा पढ़ने में हो सकता है मज़ा कम आ रहा हो, काफ़ी स्टूडेंट बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन प्लीज़ इसका मतलब समझिए, इसको अंडरस्टैंड करिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप पढ़ के जाएंगे, अगर आप पढ़ लिए फिर भी इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिए और एग्ज़ाम में आ गया तो फिर पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। तो प्लीज़ ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, अगर इसकी वैल्यू समझनी है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर के 2-3 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। देखिए भूषण एक कवि हैं, पूछा जा रहा है कविता का प्रधान स्वर क्या है उनका। तो देखिए 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। देखिए 29 क्वेश्चन हो जाता है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके ए करेक्ट हो जाएगा, पुष्पदंत जो है ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर ए करेक्ट, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए आपके। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, पहले मतलब फर्स्ट हो जाता है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। तो पहले सूफी प्रेमाख्यानक कवि कौन है। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मुल्ला दाऊद जो हैं ये प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं, आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, तो हिंदी के प्रथम गद्यकार, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको क्वेश्चन डाल लीजिएगा, पूछा जा सकता है कि पहले प्रथम गद्यकार कौन हिंदी के कवि हैं। तो देखिए 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, लल्लू लाल जो है हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, उदंड मार्तंड जो है प्रथम प्रकाशित हिंदी पत्र है, ठीक है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन इसको डाल लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक ये क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको 4 स्टार दे रहा हूँ। उदंड मार्तंड हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र है, ठीक है, हिंदी का। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, छायावाद के प्रवर्तक। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख लीजिए। तो देखिए छायावाद के प्रवर्तक का जो नाम है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, आंसर नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको क्वेश्चन डाल लीजिए, ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन के डिफरेंट एग्ज़ामों में कितनी बार पूछा गया है, इसलिए इसको मैंने अपने सेट में डाल लिया है, आपके भी एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो देखिए ये जितनी भी कृति दी गई है, ये दिया गया है, ये प्रेमचंद्र जी द्वारा रचा गया है। और जो पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें अधूरा है उपन्यास, मतलब उसको उन्होंने वो लिख रहे थे बट इसी बीच में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, तो कौन अधूरा है। तो देखिए आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाए, मंगलसूत्र जो है ये प्रेमचंद्र जी का जो है अधूरा उपन्यास, ये इसे पूरा नहीं कर पाए थे, इनकी बीच में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, आपके क्लास 11 के स्टैंडर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है पूछा जा रहा है कि किस उनकी रचना के लिए उनको दिया गया था। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर को जो है उनकी उर्वशी रचना के लिए जो है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, आंसर नंबर जो है वो
डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम लेखक का नाम जो है, इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम जो है गारसा द तासी जो है उनका नाम है। ठीक है, आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में इस क्वेश्चन को डाल लीजिएगा। ठीक है, मैं स्टार इंटू 10 कर रहा हूँ इसको, मतलब 10 स्टार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये पद्मावत किसकी रचना है। तो ये देखिए पद्मावत जो मूवी अभी आई हुई थी, ये उसी पे आधारित ये मूवी बनी हुई है। तो देखिए आंसर नंबर जो करेक्ट होगा वो आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जयसी द्वारा जो है ये रचना उनकी है। ठीक है, पद्मावत, आंसर नंबर डी करेक्ट है। देखिए 38 नंबर हो जाएगा, बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए बैताल पचीसी के जो रचनाकार हैं वो आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुरती मिश्र जो हैं वो बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। सारे क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा, किसी को इग्नोर मत करिएगा। हमने भी जो सेट बनाना स्टार्ट किया था तो हमने भी सेलेक्ट करके ही क्वेश्चन बनाया है। ठीक, छाँट के कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए जो करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, सुहाग के नुपुर जो है ये अमृतलाल नागर जो जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन है देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको डाल लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो देखिए ऑप्शन आप देख रहे होंगे। तो देखिए संस्कृति के 4 अध्याय जो पुस्तक है वो लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर जो है संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक वो लिखे हैं। आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा। काफ़ी मेहनत से बनाया है वीडियो, काफ़ी समय लगा PDF बनाने में, और ये सिर्फ आपके लिए ही किया गया है कि स्टूडेंट जो है हमारे पढ़ रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें और मुझे बता सकें कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, और लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट सेलेक्ट हो सकें CHS में, जिससे उनका लाइफ अच्छे से सेटल हो, अच्छा एजुकेशन पाएँ, आगे बढ़ें। हमारा बस यही मोटो है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने स्टूडेंट को, अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए, कुछ अच्छा रिव्यू देना हो तो कैसा लगा सेट। देखिए आंसर क्वेश्चन हो जाए 41, अशोक के फूल निबंध है, ये निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। तो देखिए अशोक के फूल जो है निबंध किसने लिखा है। तो देखिए ऑप्शन आप देख रहे होंगे, एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो देखिए अशोक के फूल जो रचनाकार हैं ये लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, आंसर नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं। तो एक बार ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। तो देखिए झरना जो काव्य संग्रह है ये लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट में इसको डाल लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में कई बार। झरना के रचयिता जयशंकर प्रसाद। ठीक है, देखिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको भी डाल लीजिए, ये भारत भारती कई बार कंपटीशन जैसे एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक, तो भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है। देखिए ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिए। तो देखिए भारत भारती के रचनाकार जो है मैथिली शरण गुप्त हैं। आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके CHS एग्ज़ाम के लिए। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, दोहा कोश के रचयिता हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं, एक बार आप ऑप्शन पढ़ लीजिए जल्दी से। तो देखिए दोहा कोश के जो रचयिता हैं वो जो हैं सर हपा जो हैं वो इसके रचयिता हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए 45 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में। प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, एक बार जल्दी से ऑप्शन पढ़ लीजिए। देखिए प्रेम सागर के जो रचनाकार हैं वो लल्लू लाल जी हैं। इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है,
देखिए ये क्वेश्चन हम मेरे चैनल का यही मोटो है कि अच्छे स्टूडेंट्स अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ें, ज़्यादा क्वेश्चन उनसे फंसें उनके मेरे वीडियो से और वो अच्छे से कर पाएँ। मैं भी चाहता तो 20 क्वेश्चन भी करके लिख सकता था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार आने वाले क्वेश्चन, अब 20 में से 10 करके दिखाओ तो जाने। ऐसे लिखने से कोई मतलब नहीं है। जब तक आप कंटेंट नहीं देंगे पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को, 20 क्वेश्चन पढ़ के वो क्या करेंगे। हमारा मोटो ये नहीं कि ज़्यादा स्टूडेंट व्यू हमारा देखें, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो उनके पास नॉलेज हो, जो पढ़ रहे हैं उससे उनको फ़ायदा हो। इसीलिए देखिए इस सेट में हम 50+ भी क्वेश्चंस ऐड किए हैं और पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा थोड़ा मेरा मुंह भी दर्द होने लगा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ कि स्टूडेंट अच्छे से पढ़ें, उन एग्ज़ाम अगर जिसके लिए मोटो बनाए हैं, जो टारगेट बनाया है उसमें वो सक्सेस हों। इसी यही हमारा मोटो है। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन। अभी तक मैं 7-8 बार बोल चुका हूँ कि क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे अगर आप, क्योंकि ऐसे ये टॉपिक है कि स्टूडेंट तैयार नहीं कर पाते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों की वजह से वो कुछ नंबर से रुक जाते हैं सिलेक्शन से, या फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आप कई स्टूडेंट से काफ़ी आगे लीड कर जाएंगे। आपका जो है कट ऑफ बहुत अच्छा हो जाएगा, आप अच्छे नंबर से पास कर पाएंगे। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है काफ़ी बार एग्ज़ामों में। तो देखिए ये पंच ऑप्शन देख रहे होंगे आप, तो पंच परमेश्वर जो लिखा गया है ये प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए बनारस के भी रहने वाले थे, लमही के, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, पंच परमेश्वर प्रेमचंद। ठीक है, देखिए 47 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। तो देखिए ऑप्शन एक बार जल्दी से आप पढ़ लीजिए। देखिए तोड़ती पत्थर कविता के जो रचनाकार हैं वो आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन हमारा, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए हार की जीत जो है ये सुदर्शन जी द्वारा लिखा गया, आंसर नंबर ए करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। देखिए 49 क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए रानी केतकी की कहानी जो है ये लिखा गया है इंसा अल्लाह खां द्वारा। ठीक है, आंसर नंबर डी करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है शिव शंभू के चिट्ठे। तो देखिए इससे संबंधित रचनाकार कौन है पूछा जा रहा है। तो शिव शंभू के चिट्ठे ये कौन लिखा गया। तो देखिए एक बार ऑप्शन जल्दी से पढ़ लीजिए। ऑप्शन में इस बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑप्शन पढ़े रहेंगे तो जब एग्ज़ाम में ऐसा सेम क्वेश्चन आएगा तो आंसर भी इसका तुरंत आपके दिमाग से क्लिक करेगा। तो देखिए शिव शंभू के चिट्ठे ये रचना लिखी गई है बाल मुकुंद गुप्त द्वारा। ठीक है, आंसर नंबर डी करेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है। देखिए रसिक प्रिया के रचयिता कौन है पूछा जा रहा है। तो देखिए रसिक प्रिया के जो रचयिता हैं वो हैं केशव दास, आंसर नंबर डी जो है वो करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए आपके। देखिए इस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन है कुटुज के रचयिता हैं। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए कुटुज के जो रचयिता हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में इसको ऐड कर लीजिएगा। कुटुज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स आज का हमारा सेट यहीं पे समाप्त होता है। देखिए एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ, ये चैनल हमारा नॉलेज पॉइंट, भूलिए मत। CHS के लिए बेस्ट प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। और बस मैं आपको बता दूं कि 1 या 2 दिन के अंदर आपका मैथ का भी जो है कोर्स चालू हो जाएगा। मैथ भी मैं आपको जल्द से जल्द पढ़ाऊँगा, वो भी एकदम अच्छे क्वेश्चन, आपके सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं जस्ट उसी तरह क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छे मेथड से, ट्रिकी मेथड से आपको बताएंगे। और देखिए CHS के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। कमेंट करना चाहते हैं, अच्छा रिव्यू देना चाहते हैं या कोई सुझाव हो तो कमेंट में करके लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए समास, हिंदी में एक समास चैप्टर है, समाज से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के आपका देखा है। समाज से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि आपको समास पढ़ा के उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूँ, जिससे आपका एग्ज़ाम में अच्छे से आप सॉल्व कर पाएँ, वो क्वेश्चन कर पाएँ।
तो देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो सोच रहा हूँ समाज पे बना दूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा, उसको दबाने से ये आपको प्रॉफिट हो कि जब नया वीडियो मैं डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपका नेट चालू करते ही पहले आपको वीडियो नोटिफिकेशन बार में आ जाएगा, जिससे आप इजीली पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो है समाज पे मैं बनाऊंगा, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अच्छे से स्टूडेंट्स पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।